नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाहर झारखंड और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। चाईबासा से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है जहां पर गैंगरेप मामले में शामिल 7 आरोपियों को एसआईटी की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों में 2 नाबालिग भी शामिल हैं, जबकि 2 आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। इनकी तलाश अब भी एसआईटी की टीम की तरफ से की जा रही है और इसे लेकर जगह जगह छापेमारी शुरू कर दिया गया है। 20 अक्टूबर को चाईबासा के एरोड्रम की ये घटना है जहां पर पीड़ित युवती सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जो अपने दोस्त के साथ हवाई पट्टी घूमने गई हुई थी और इसी दौरान 9 आरोपियों ने युवती के साथ गैंग रेप किया था। ग्रामीणों के साथ तकनीकी सेल की सहायता से एसआईटी को यह सफलता हासिल हुई है। ग्रामीणों ने कुछ युवकों को पकड़कर पुलिस को सौंपा था, जिन्होंने पूछताछ में अपना गुनाह कबूल कर लिया। एसआईटी ने 72 घंटे के भीतर मामले का खुलासा कर दिया है। एसपी ने एसआईटी में शामिल जवानों को पुरस्कार देने का ऐलान किया। 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है एवं 2 निरुद्ध बालकों को निरुद्ध किया है। कुल मिलाकर अभी तक जो पूरे घटनाक्रम में 9 लोगों की संलिप्तता प्रकाश में आई है, जिनके द्वारा उक्त युवक एवं युवती को मारपीट किया गया, उनका पर्स और मोबाइल छीना गया था और उसके उपरांत युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना घटित की गई थी। गिरफ्तार अभियुक्तों ने इस पूरे घटनाक्रम में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है और अन्य जो अभी 2 अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए हम लोग प्रयासरत हैं और रेड। गुमला सदर थाना क्षेत्र के चाहा गांव में दिन दहाड़े हुई हत्या के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। गांव के ही रहने वाले रंथू उरांव पर 45 साल की मनिया उरांव की धारदार हथियार से काटकर हत्या करने का आरोप लगा है। रंथू उरांव को पकड़ना पुलिस के लिए किसी चुनौती से कम नहीं था। फिलहाल पुलिस लगातार इलाके में छापेमारी कर आरोपी की तलाश कर रही है। देख रहे हैं कि हम लोग का ये रिश्तेदार है, सिर फट गया घर में है, ये सामने घर है, सिर फट गया है। हाँ, सिर फट गया। आपस में पुराना जमीन विवाद है, इसके कारण जो है रंथू उरांव एक महिला को सर पर मारकर टांगी से घायल कर दिया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। अभी लगातार इसमें प्रयास किया जा रहा है पुलिस के द्वारा और बहुत जल्दी गिरफ्तार किया जाएगा। बोकारो में शराबी स्कूल शिक्षक से बच्चों के साथ साथ अभिभावक भी बेहद परेशान हैं। जरेडी प्रखंड के राजकीय प्राथमिक विद्यालय सुंदरी का ये मामला है, जहां पर आरोपी शिक्षक का नाम देव नारायण महतो बताया जा रहा है, जो हर दिन शराब पीकर स्कूल पहुंच जाते हैं और पढ़ाने की जगह स्कूल में ही सो जाते हैं। लोगों की शिकायत पर जिला शिक्षा पदाधिकारी ने औचक निरीक्षण में भी नशे की बात को सही पाया है। आता है और सब ले जाता है यहाँ पर। काय ले माचिस लेके कहा आता है? मामला वही सबसे बहुत हम लोग को मतलब परेशान कर दिया है। दारू के चलते मैंने बराबर दारू पी के भी आता है और साथ में ले आता है स्कूल में दारू पीता है और सो जाते हैं। क्लास नहीं करा रहा है बच्चा को, और आज से नहीं करीब 15 साल पहले से इसको चेतावनी देते आ रहे हैं। पूरा ग्रामीण लेके भी इसको हम समझाए, लेकिन समझा नहीं। जब ज़्यादा इसको दबाव देते हैं तो माफ़ी मांगते हैं, फिर वही रास्ता में चलने आते हैं। तो छठ की छुट्टी के बाद उन पर विभागीय कार्रवाई का बीईओ ने भरोसा दिया है। गिरिडीह के सीसीएल कोक प्लांट में आज सीसीएल सुरक्षा विभाग और मुफस्सिल थाना पुलिस ने संयुक्त रूप से छापेमारी की और इस दौरान कोक प्लांट से 2 मोटरसाइकिल, 3 टन लोहा, गैस कटर, सिलेंडर और दूसरे सामान बरामद किए गए। इसी के साथ मौके से एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया। आपको बताते चलें कि कुछ दिन पहले भी इसी प्लांट में छापेमारी की गई थी और उस वक्त भी लोहा कटिंग करने के उपकरण और लोहा बरामद किया गया था, लेकिन किसी की गिरफ्तारी तब नहीं हो पाई थी। बंगाल का बोल रहा है कि बंगाल का रहने वाला बता रहा है। क्या कहते हैं, कबाड़ी वाला को ले जाके देता है। अपना नाम अभी तो क्लियर नहीं किया है, वो भी नाम बताएगा, फिर उस पर एफआईआर होगी। रांची में नामकुम के लाली पंचायत में बिजली विभाग की लापरवाही से एक बच्ची का हाथ जल गया। दरअसल इस गांव में कुछ समय पहले तक बिजली थी,
घर में मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाने के दौरान अचानक से बिजली जाने से 1.5 साल की बच्ची चूल्हे की चपेट में आ गई, जिससे उसका हाथ जल गया। गांव से बिजली गुल होने के बाद अक्सर कोई ना कोई घटना हो रही है। वहीं बच्चों को पढ़ाई और लिखाई में भी काफी दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन बिजली विभाग के अधिकारियों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जायजा लिया हमारे सहयोगी रूपाली त्रिपाठी ने। लेगा ये पूरा घर है जिसमें बुजुर्ग समेत बच्चे भी रहते हैं और इस पूरे गांव में बिजली नहीं है। लगभग 1.5-2 महीने से बिजली ठप है, बिजली बंद है, फिर भी प्रशासन के कान में जू तक नहीं रेंग रहा है। पूरा घर और पूरा गांव इससे लगातार परेशान पीड़ित है। शाम होते ही मानो कि गांव का जो हाल है वो बेहाल होने लगता है। आप यहाँ पे रह रहे हैं, आप लोग इतने साल से रह रहे हैं, गाँव आपका पूरा अंधकार में बीत रहा है। आज दिवाली का समय है, बहुत अंधार है कि इतना अंधार एकदम लेने नहीं आवेला। गोरु छगेर हिया साला दुनिया भर कर हिंदे जाएला तो हुंदे जाए ना है, देखबो नहीं कैले बूढ़ा जीव ने। अगर बिजली रह जात लग तो बहुत अच्छा रहता लग, मगर आबो करेला तो कौन कौन घरी आवेला, कौन घरी आवे नहीं करेला। अंधार ने कुछ नहीं है, सुझबे नहीं करेला बूढ़ा आदमी के। सरकार बोलती है कि कहीं ना कहीं गांव में जमीनी स्तर पर फायदा दे रही है लोग को। आप बहुत दिक्कत होता है दीदी, मेरा तो छोटा छोटा बच्चा है, अभी ये बोल दिए। मेरा आदमी भी नहीं है, कमाने खाने वाला आदमी है, तो मांगते हैं वो बोल जनाने के कम से कम आधा घंटा तक। घर की कैसी स्थिति है दीदी, कैसे संभालती है, कौन कौन रहता है? कोई नहीं रहता, 2 बेटी है छोटी छोटी, हम है बस। 3 महिलाएं? हाँ। फिर कैसे संभाल? दीदी चैनल के माध्यम से आप लोगों को सब कोई सुनेगा, पूरे गांव में महिलाओं समेत बुजुर्ग का भी हालत खराब है। आपको क्या कहना है? अब हमने परेशानी सुनी है, आप कोई मैसेज सामने देना चाहेंगी? जी हाँ, यहाँ हम लोग लाइट ठीक से नहीं देता है, लेकिन बिजली बिल। और अब बात दीपों के त्योहार दीपावली की। दीपावली पर राजधानी रांची के मिठाई दुकानदारों में भीड़ जो है वो दुकानों में आपको साफ नजर आ जाएगी और हर तरफ चहल पहल दिखेगी। दीपावली को देखते हुए मिठाई बाजार में मिठाइयों की एक से एक रेंज जो है वो देखने को मिल रही है। बूंदी से लेकर बेसन, मूंग दाल और गोंद के लड्डू शामिल हैं इसमें। कई लोग कम मिठाई वाले काजू की बर्फी और काजू से बनी दूसरी मिठाइयों को तरजीह ज्यादा दे रहे हैं। हालांकि मिठाइयों की रेंज में चमचमाती बर्फी भी सभी का ध्यान अपनी ओर बरबसी खींच रही है। रांची के मिठाई बाजार का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता संजय कुमार सिन्हा ने। दीपावली पर मिठाई की मिठास ना हो तो दीपावली अधूरी मानी जाती है। रांची के बाजारों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मिठाई की एक बड़ी रेंज जो है दीपावली पर उतारी गई है। और आप देख रहे हैं कि कम से कम लड्डू की डिमांड तो बहुत ज़्यादा है इस बार। तरह तरह की मिठाइयाँ हैं, लेकिन लड्डू की एक अपनी अलग पहचान है। भाई यार लड्डू कैसे बिक रहा है? 560 रुपया। ये किस चीज़ का लड्डू है? घी के लड्डू। घी के लड्डू हैं 560 रुपए किलो। लेकिन रेंज मिठाइयों की यहीं खत्म नहीं होती। जो आप देख रहे हैं कि लोगों की भीड़ है। आपने जो क्या कौन सी मिठाई खरीद रही है मैडम? आप खरीद रहे हैं। हाँ। मिठाई इधर आएगा। कौन सी मिठाई, मिठाइयों का जो भीड़ है, मिठाइयों की भीड़ है, उसमें कौन सी मिठाई पसंद की आपने? मोतीचूर का लड्डू है, बेसन का लड्डू है और पिस्ता बर्फी। लड्डू का टीआरपी ज्यादा है? हाँ, लड्डू का टीआरपी। आज के दिन लड्डू का ज्यादा महत्व होता है। अच्छा, भगवान की पूजा किस मिठाई से करोगी? लड्डू से। हाँ, तुम तो खुद लक्ष्मी हो, तो लक्ष्मी जी किसकी पूजा करेंगे? लक्ष्मी जी किस मिठाई से? मिल्क केक। ये छोटी लक्ष्मी जो, अच्छा यहाँ पर देख रहे हैं कि जरा सा भाई एक बता सा हल्का सा थोड़ा किनारे होइएगा। देख रहे हैं कि मिठाई जो है, मिठाई की एक बड़ी रेंज यहाँ पर अंदर में सजाई गई है। मिल्क केक है। भैया यहाँ पर जो मिठाई है, यहाँ क्या रेंज है? नाम मिठाई के नाम बता दीजिए। मिल्क केक, स्पेशल बेसन लड्डू, ड्राई फ्रूट लड्डू, इसमें अलमारी में आपका खोवा का सब स्पेशल बर्फी है, इसमें काजू का है, सब ड्राई फ्रूट्स लड्डू है। मिठाई की भीड़ है और भीड़ में आप चूके नहीं। मिठाई कर रहा है आपका इंतजार।
लेकिन जल्दी से आ जाइए बाजार, क्योंकि जरा सी देर करेंगे तो फिर आपको बाजार में आज मिठाइयाँ नहीं मिलने वाली। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। देवघर में इस साल पटाखों की दुकान को आर मित्रा जो प्रांगण है वहां पर लगाया गया है और कपड़े की जगह टीन के चदरे का इस्तेमाल किया गया है ताकि आपात स्थिति में आग फैलने का खतरा कम किया जा सके। वहीं किसी भी आशंका से निपटने के लिए फायर ब्रिगेड की टीम भी यहां पर मौजूद है। दुकानदारों को इस साल अच्छी बिक्री की उम्मीद थी, लेकिन कई जगह दुकानें खुल जाने से बिक्री पर असर जरूर पड़ रहा है। हालांकि यहां बिक रहे पटाखे बच्चों को खूब लुभा रहे हैं। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं देवघर संवाददाता मनीष दुबे। दीपावली दीपों के त्यौहार के साथ साथ पटाखों का भी त्यौहार है। इस दिन लोग जो है बड़े ही धूमधाम से पटाखे भी फोड़ते हैं। देवघर के इस वक्त हम आर मित्रा मैदान में मौजूद है, जहां पर जिला प्रशासन के द्वारा पटाखों की दुकान लगाने की अनुमति दी गई है। आप देख सकते हैं कि इस वक्त पटाखों की दुकानों में जो है हालांकि भीड़ बहुत कम दिख रही है, लेकिन एक उम्मीद ज़रूर जगी है कि जिस तरह से कोरोना महामारी के 2 साल के बाद फिर से बाज़ारों में रौनक लौटी है, भीड़ कम दिखने की क्या वजह है और क्या कुछ स्पेशल यहाँ पर पटाखा बच्चों के लिए, हम यहाँ के दुकानदार से जानते हैं क्या क्या पटाखा इस बार बच्चों के लिए स्पेशल है और भीड़ कम क्यों दिख रही है। भीड़ इसलिए कम दिख रही है कि मार्केट में पटाखा का दुकान अवेलेबल हो चुका है, इस कारण हम लोग का यहाँ पे अभी मंदिया पड़ा हुआ है। बच्चे के लिए पॉपकॉर्न अभी चल रहा है, यहाँ का बहुत फेमस अभी पटाखा भी चल रहा है। इसके बाद आपका ये देखा ना रेड अभी ये भी नया चल रहा है बच्चे के लिए, ये टॉर्च है बच्चे के लिए, वही सब और सब भी है। तो देखिए कि बच्चों के लिए ये रेड फायर है और ये पॉपअप है जो बच्चों को खूब भा रहा है। लेकिन जिस तरह से जिला प्रशासन ने बताया कि जो पटाखे की दुकान लगेंगी वो सिर्फ और सिर्फ आर मित्रा प्रांगण में लगेगी। दूसरी तरफ जो है इस बार जो शेड दिया गया है वो प्लास्टिक का ना देके अल्वेस्टर का दिया गया है, टीन का दिया गया है, ताकि अगर फायर का कोई भी इस तरह का गुंजाइश होती है या फिर ऐसा कुछ भी होता है तो ज़्यादा आग लपटे ना उठ सके और क्षति ज़्यादा ना हो। दूसरी तरफ जो है फायर ब्रिगेड की एक टीम जो है यहाँ पर लगी हुई है। वहीं बाज़ारों में जो दुकान लग रही है ये वो गैर कानूनी तरीके से जो है दुकान लगाए हुए, जिस वजह से यहाँ पर जो दुकानदार हैं बैठे हुए उनको जो है थोड़ा सा बिक्री कम ज़रूर हो रहा है। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि कोरोना के 2 साल के बाद इस बार रौनक ज़रूर लौटी है और दुकानदारों में एक उम्मीद भी जगी है। मनीष दुबे, न्यूज़ 18, देवघर। तो दीपावली को लेकर बोकारो में फूलों का बाजार सज चुका है और लोग पूजा के साथ सजावट के लिए फूलों की खरीदारी करने में जुटे हुए हैं। हालांकि लोग फूलों की महंगाई से जरूर थोड़े नाखुश दिख रहे हैं और लोगों का ये कहना है कि फूल बेचने वाले भी काफी गरीब हैं। ऐसे में फूलों की खरीदारी कर उन्हें आर्थिक रूप से सहायता पहुंचाने का काम किया जा रहा है। 2 साल से बहुत ही ज़्यादा आप देखेंगे कोरोना की महामारी के कारण जो है बाज़ार बहुत ठंडा था, बट इस बार देखिए कि जो आप देख पा रहे हैं कि जो पूरा माहौल गर्म है, भीड़ बहुत ज़्यादा है, लोग बढ़ चढ़ के खरीदारी कर रहे हैं। मार्केट में तो ऐसे बहुत सारा फूल है, यहाँ पे बहुत सारा गेंदा फूल है, रजनीगंधा फूल का माला है, आज फिर आम का पत्ता का माला बना हुआ है, गुलाब फूल है, बहुत तरह का फूल है। ऐसे तो लक्ष्मी माँ को कमल का फूल बहुत पसंद है, तो कमल का फूल लेंगे, फूल का माला लेंगे, गेंदा फूल वाला लरी सजाने के लिए, और सबसे फूल में खुशबूदार तो गुलाब और रजनीगंधा होता है, उसका महक से तो पॉजिटिविटी आता है। जमशेदपुर के पुटका प्रखंड के बीहड़ इलाके के गांव में गेंदा फूल की खेती होती है, जिससे किसानों को लाखों रुपए की कमाई होती है। किसानों का ये मानना है कि सब्जी की खेती से अधिक आसानी से फूलों की खेती हो जाती है। फूलों का कारोबार बढ़ने से गांव की महिलाओं की आर्थिक स्थिति भी सुधर रही है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं जमशेदपुर संवाददाता प्रभंजन कुमार। पड़मदा प्रखंड के लोवाडी गांव, जहां पर गेंदा फूल से किसान अपनी इसी खेती से वे अपने घरों का खर्चा चलाते हैं। हम किसान से भी जानते हैं कि इन दिनों दीपावली पूजा है, माँ लक्ष्मी की पूजा है, और इस पूजा पे गेंदा फूल की एक अलग महत्व है। इसी फूल से लोग पूजा अर्चना भी करते हैं और कई जगहों पे इस फूल के माले भी बनाए जाते हैं। आपका नाम क्या हुआ? और संतोष महतो। संतोष जी बताइए कि किस तरह आप इस खेती गेंदा का फूल? हाँ, गेंदा का फूल कब से कर रहे हैं और क्या आमदनी है? चले श्रावण महीना कर अभी कार्तिक 3 महीना हो गया, 3 महीने लाख 1 लाख कमा था।
महीना का लाख रुपए हाँ, सब का। हाँ। और देखा जाए तो कब से कर रहे हैं इस तरह का? कहाँ कहाँ आपका फूल जाता है, कितना दूर दूर वो जाता है हमको जमशेदपुर से जाता है। आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे में कि किस तरह ये जो गेंदा फूल की जो करीबन 2 बीघा में यहाँ पर गेंदा के फूल की खेती की गई है और किसानों का जीवनोपार्जन इसी खेती के माध्यम से होता है। सालाना करीबन 1 लाख रुपया इसी की फूल की खेती से उन्हें आमदनी होती है। और सबसे बड़ी बात है कि सब्जी की खेती से या फूलों की खेती बेहतर साबित हो रही है। सब्जी की खेती में कई तरह की परेशानियां इन्हें झेलनी पड़ती है, लेकिन फूलों की खेती में किसानों का कहना है कि इसमें उतनी मेहनत कम है और आमदनी अधिक है। इस गेंदा फूल को लेकर बाहर से भी कई जो लोग हैं इस लोहाडी गांव आते हैं, किसान से संपर्क करते हैं। लेकिन जैसा किसान बताते हैं कि सारे फूल को तोड़कर वे घर पे माला बनाते हैं, माला को गूंथते हैं, इसके बाद फिर वे जमशेदपुर जाते हैं, जमशेदपुर के बाजारों में वे माला को बेचते हैं, फूलों को बेचते हैं। तो अच्छी खासी आमदनी इन किसानों को आज इस फूलों की खेती से हो रही है। सब्जी की खेती से बेहतर इन्हें फूल की खेती इन्हें अच्छी साबित हो रही है। प्रवंजन कुमार, न्यूज़ 18 जमशेदपुर। तो आज दिवाली के दिन केले के पेड़ और कमल के फूल से गोड्डा का बाजार सज चुका है। कहा जाता है कि कमल का फूल लक्ष्मी माता के पसंदीदा फूलों में से एक है और वहीं केले के पेड़ की बिक्री करने वाले दुकानदार बाजार मंदा होने से मायूस नजर आ रहे हैं। कैसे बेच रहे हैं, कितने रुपए? बहुत सस्ता, 200 100 जोड़ा, जैसे जैसा मिल रहा है। मार्केट कैसा है? एकदम लूज, बेकार, सबसे बेकार। कल भी बेचे थे, आज ही लगा? आज ही लाए कुछ ही जाए, हम लोग मजदूरी नहीं हो रहा है। कितना गाछ लाए? वही 25-40 तो लाए हैं। अकेले आप हैं और है? हम लोग 3 बापू खट रहे हैं, 3 आदमी, 300 बेचे। तो दीपावली की सुबह राजधानी रांची के बाजारों में केले के स्तंभ की बिक्री जमकर हो रही है। केले के स्तंभ को सुख और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। दीपावली के दिन कारोबारी अपनी दुकान के आगे केले के स्तंभ लगाते हैं और ऐसी मान्यता है कि केले के स्तंभ जितने बड़े हों और ऊंचे हों, कारोबार में समृद्धि उतनी ज्यादा होती है। राजधानी रांची में बड़ा केले का स्तंभ जहां 400 रुपए बिक रहा है, वहीं छोटे स्तंभ की कीमत 300 रुपए है। राजधानी में केले के स्तंभ की बिक्री का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता संजय कुमार सिन्हा ने। दीपावली पर केले का स्तंभ बेहद शुभ माना जाता है। चाहे आप अपने घर पर पूजा करें, चाहे अपनी दुकान पर पूजा करें। आज दीपावली की सुबह से ही राजधानी के बाजारों में सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की बिक्री हो रही है वह केले का स्तंभ है। आप देख रहे हैं कि खरीदार आ रहे हैं, केले के स्तंभ को खरीद रहे हैं और साथ में ले जा रहे हैं। माना जाता है कि केले के स्तंभ में भगवान विष्णु का वास होता है और महालक्ष्मी की जहाँ पूजा होती है वहाँ भगवान विष्णु को आमंत्रण बेहद जरूरी माना जाता है। तो लोग अपने कारोबार से जुड़े जितने भी लोग हैं, जो कारोबारी हैं, सुबह से ही केले के स्तंभ की खरीदारी कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर बिक्री जो है, यहाँ पर आप लोग यहाँ केले का जो स्तंभ लाए हैं, कहाँ से खरीद कर लाए हैं आप? ये बेड़ो से आया सर। बेड़ो से। तो आप लोग खुद खरीद कर लाए हैं क्या? खुद खरीद के लाए हैं सर। तो क्या केला का जो एक स्तंभ है जोड़े में बिक रहा है? जोड़े में इस मिलता है 400-300, जो जैसा साइज है। अच्छा जी। जितना बड़ा साइज उतनी कीमत ज्यादा? जी जी, बड़ा वाला साइज 400 रुपया बेचते हैं हम लोग। छोटा वाला? छोटा वाला उससे थोड़ा सा छोटा 300। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जिन लोगों ने खरीदारी किया, उन लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। आपने एक खरीदा है क्या? एक मिल ही नहीं रहा है इसका पेड़, सब इन लोग तोड़ दिया है ला के। देखिए, इन्होंने एक बात कही है कि इसका पेड़ नहीं मिल रहा है। मतलब आप समझ जाइए कि केले का जो स्तंभ होता है जोड़े में खरीदा जाता है। मतलब माना जाता है कि एक स्तंभ पर भगवान विष्णु होते हैं और दूसरे स्तंभ पर माँ लक्ष्मी का वास होता है। तो आपको दूसरा पेड़ मिलाने की कोशिश कर रहे हैं? अभी देंगे खोज के। बोनी हुई है क्या? हाँ जी जी सर, बोनी हुई है अभी। कितने का बेचा आपने? हमने 300 का बेचा हमने। हाँ। कहाँ लगाएंगे आप इसको? इधर आइएगा। आपने कितना स्तंभ खरीदा? मैंने एक जोड़ी लिया है। ये अपने मैं दुकान पे लगाऊंगा। और ये वो सुख समृद्धि का प्रतीक है, केला का पेड़। इसे शोभा बढ़ता है। हमारे पूर्वज भी लगाते आए, इसलिए परंपरा को निभा रहे हैं हम। केले का ये स्तंभ दरअसल परंपरा का प्रतीक है। जो भी कारोबारी हैं अपने दुकान के आगे केले का स्तंभ जरूर लगाते हैं। ये मानना है कि महालक्ष्मी को अगर आमंत्रण देना है तो भगवान विष्णु को बुलाना होगा। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। सनातन धर्म में दान का विशेष महत्व होता है। पितरों के लिए जल, फल, दीपक और उल्का दान करने का विधान भी है। दीपावली में पितरों को प्रकाश दिखाने के लिए लोग देर शाम को
सोनाठी की मशाल बनाकर अपने घर से चौक चौराहे तक मंत्र उच्चारण के साथ उनका दान करते हैं। ये परंपरा सदियों से चली आ रही है। लोग जो है सो पितृपक्ष में पृथ्वी लोक पर आते हैं और पितर लोक जब आते हैं तो वो जाते हैं कब, वृश्चिक संक्रांति तक वो रहते हैं और आकाश भ्रमण करते हैं। तो भर कार्तिक मास उनके निमित्त जो है सो आकाश दीप जलाया जाता है, जो वो अपना आकाश में जो विचरण करते हैं उनका मार्ग परसत से दिखाई दे, और लोग उसी निमित्त से अमावस्या पितरों का दिन माना जाता है। उस दिन सोनाठी भ्रमण, उल्का भ्रमण भी बोलते हैं। और कार्तिक अमावस्या को लेकर रजरप्पा के प्रसिद्ध सिद्धपीठ मां छिन्नमस्ती के मंदिर को भव्य तरीके से सजाया संवारा गया है। पूरा मंदिर परिसर रोशनी से गुलजार है। वहीं रंग बिरंगे फूल और बैलून का भी यहाँ पर बेहद खूबसूरती के साथ इस्तेमाल किया गया है और ये खूबसूरती चार चांद लगा रही है मंदिर प्रांगण को। कार्तिक अमावस्या और काली पूजा के दिन पूरे देश से साधक यहाँ सिद्धि प्राप्ति और तंत्र मंत्र के लिए जुड़ते हैं। आज देर रात मां का विशेष श्रृंगार होगा, साथ ही महाआरती का आयोजन होगा। मां छिन्नमस्तिका मंदिर में राजरप्पा माता रानी का दरबार में सिद्धिपीठ में आज मां के दरबार में काली पूजा का महाकाली पूजा का अमावस्या पूजा का व्यवस्था किया गया है। आज काली पूजा में समस्त भक्तजनों का स्वागत है। आज विशेष श्रृंगार आरती के साथ साथ भंडारा का भी आयोजन किया गया है। विशेष भोग का भी वितरण किया जाएगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करगिल में मौजूद हैं, जहां पर वो जवानों के साथ दिवाली मना रहे हैं और इस वक्त ये तस्वीरें और जवानों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी। और दूसरी ओर उसे चंदन मनाकर माथे पर लगाने वाले आप सब मेरे वीर जवान साथी, जांबाज नौजवान, इससे बेहतर दिवाली मुझे और कहां नसीब हो सकती है। और हम सिविलियन लोगों की दिवाली, हमारी आतिशबाजी, और कहां आपकी आतिशबाजी। आपकी तो आतिशबाजी अलग होती है, आपके धमाके भी अलग होते हैं। साथियों, शौर्य की अप्रतिम गाथाओं के साथ ही हमारी परंपरा मधुरता और मिठास की भी है। इसलिए भारत अपने त्योहारों को प्रेम के साथ मनाता है। पूरी दुनिया को उसमें शामिल करके मनाता है। आज कारगिल की इस विजय भूमि से, आप सब जवानों के बीच से मैं सभी देशवासियों को और पूरे विश्व को दीपावली की हार्दिक बधाई देता हूं। पाकिस्तान के साथ एक भी लड़ाई ऐसी नहीं हुई है जहां कारगिल ने विजय ध्वज न फहराया हो। आज के वैश्विक परिदृश्य में प्रकाश का ये पर्व पूरे विश्व के लिए शांति का पथ प्रदर्शन करे, ये भारत की कामना है। साथियों, दिवाली का अर्थ है आतंक के अंत के साथ उत्सव, आतंक के अंत का उत्सव। यही कारगिल ने भी किया था।
कारगिल में हमारी सेना ने आतंक के फन को कुचला था और देश में जीत की ऐसी दिवाली मनी थी, ऐसी दिवाली मनी थी कि लोग आज भी याद करते हैं। मेरा ये सौभाग्य रहा, मैं उस जीत का भी साक्षी बना था और मैंने उस युद्ध को भी करीब से देखा था। मैं हमारे अधिकारियों का आभारी हूं, यहां आते ही मुझे 23 साल पुरानी मेरी वो तस्वीरें दिखाई जो पल मैं आपके बीच में बिताता था। मेरे लिए वो पल बड़ी भावुक थी जब मैं वो फोटो देख रहा था और मैं आप सबका